नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला में। मैं हिमांशु शुक्ला। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और ये सीरीज का थर्ड लेक्चर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। हमेशा की तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। इससे आपकी एबिलिटी चेक होती है। तो जरूर इसके अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पिनाका हैज been turned from the rocket system into the guided missiles, which has been the manufactured in India. Pinaka is developed by which organizations? Next है headquarter of IAEA. Next है headquarter of SWIFT. And fourth question है exercise Tiger Trump was conducted between India and which countries? Konark Dance Festival occurring in month of December is celebrated in which Indian states? तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नॉन सब्सिडाइज एलपीजी नाउ कॉस्ट ₹581 पर 14.2 kg सिलेंडर इन दिल्ली, down from the 744 according to the price notification issued by state owned oil firms, who is the current minister of petroleum and natural gases. आपको ये बताना है प्रेजेंट टाइम पर कौन जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस का मिनिस्टर है। तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। अर्जुन मुंडा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। हरदीप सिंह पुरी ये जो है इनके पास अर्बन मिनिस्टर और साथ साथ में इनके पास जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल के पास कौन सी है? रेलवे मिनिस्ट्री है और इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ न्यूली पर्पस्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ फॉर इंडिया? देखिए, अभी हाल ही में ये क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा, तो सेंट्रल विस्टा जो है प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड था किससे? न्यूली पार्लियामेंट से, न्यूली पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो नई पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनेगी उसका जो शेप होगा वो किस शेप में होगा? वो ट्रायंगुलर शेप में होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स clarified rules regarding the opening shops services during the lockdown. Barber shops and the saloons located in green and the orange zones will be allowed to open. Who is current home secretary of ministry of home affairs? प्रेजेंट टाइम पर गृह सचिव कौन है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है अजय कुमार भल्ला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर्स? स्पेशल ट्रेन एक चलाई गई है माइग्रेंट लेबर्स के लिए, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जो है श्रमिक स्पेशल्स। इसका नाम क्या है? श्रमिक स्पेशल्स। श्रमिक स्पेशल्स एक ट्रेन चलाई गई थी माइग्रेंट लेबर्स के लिए। आप ही कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि जो है पहली जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है वो किन 2 स्टेट के बीच में चलाई गई थी? किन 2 स्टेट के बीच में चलाई गई थी? जी हाँ, इसको मेंशन करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी has allowed emergency use of the antiviral drug for the treatment of severely ill COVID-19 patients. COVID-19 पेशेंट के लिए भी हाल ही में एक ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीवायरल ड्रग्स यूज हो रहा है, उसका क्या नाम है? इसको मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है। इसका नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, तो इसको अभी हाल ही में स्वीडन की एक हेल्थ एजेंसी ने जो है इसको जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में किया था, जो कोविड-19 पेशेंट है उनके ऊपर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटीइंग एट लीस्ट 120 days employment to
दोज लिविंग इन अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए एक रोजगार योजना लाई है। कौन सा स्टेट ये जो है ये योजना लाया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और वहां के गवर्नर हैं यानी बंडारू दत्तात्रेय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु लॉन्च द गार्ड पोर्टल। सबसे पहले हम लोग इस गार्ड पोर्टल के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। देखिए गार्ड पोर्टल एक क्या है, चेन्नई में एक स्टार्टअप है जिसने इस पोर्टल को डेवलप किया है। मतलब इस पोर्टल को डेवलप किया है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि एक ड्रोन स्टार्टअप ने बनाया है। वो ड्रोन की सहायता से जो इन्फेक्टेड एरिया है कोरोना वायरस से, खासकर जो रेड हॉटस्पॉट है, वहां पर ये ड्रोन क्या करेगा, प्रॉपर सैनिटाइज करेगा। तो इस जो है ड्रोन को गार्ड पोर्टल के माध्यम से चलाया जाएगा। इसको चला कौन रहा है? तो इसका सही जवाब है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका सही जवाब होगा डी एंड ए बी, मतलब ए और बी बोथ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द थीम ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। देखिए मैंने आपको जो है भी हाल ही में लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो वर्चुअल समिट है अटेंड करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ये बताना है इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। इसका सही जवाब है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे इसका थीम क्या है? पहले ही आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो है थीम है इनफ अस्थमा डेथ। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही जवाब है तिजानी मोहम्मद पांडे। ये जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये कंट्री से बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से। जी हाँ, नाइजीरिया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली इम्पोज द स्पेशल कोरोना फी ऑन द लिक्वर्स। दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में लिक्वर्स पे कितना परसेंट जो है फी बढ़ा दिया है। तो इसका सही जवाब है 70%। नंबर 12 है, 3 photo journalists from the Jammu and Kashmir have won Space 2020 in features photography. Yasin Dhar, Mukhtar Khan and Channi Anand, who won the top honors of the have been working with the Associated Press. इन्होंने भी हाल ही में तीनों लोगों को एक प्राइज मिला है। उस प्राइज का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है इनको सबको पुलित्जर प्राइज मिला है। देखिए पुलित्जर प्राइज के हम लोग बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए इस प्राइज को शुरू किया गया था कब? इन 1917 में। इन 1917 में। तो इस प्राइज को जो शुरू किया गया था जोसेफ पुलित्जर के नाम से, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काम करते थे। और 1917 में शुरू किया गया था पुलित्जर प्राइज। और प्रेजेंट टाइम पर ये 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। जी हाँ, कितनी कैटेगरीज में? 21 कैटेगरीज में। जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए कि सिर्फ जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। तो जर्नलिज्म यानी इसके साथ साथ में 21 कैटेगरीज में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैव बीन द पोस्टपोन टू। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? देखिए इसका सही जवाब है 2023, यानी 2023 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसको कराता कौन है? सबसे पहले ये बताइए। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो है उसको कराता है एक बॉडी है जिसका नाम है चोगम। इसका हेडक्वार्टर है कहां पर?
लंदन में। चोगोम का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द लॉन्चेस ऑफ समुद्र सेतु ऑपरेशन। समुद्र सेतु ऑपरेशंस ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो बता सकते हैं ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए किसके बारे में है समुद्र सेतु। जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर की कंट्रीज में, जैसे मालदीव है, माले है, जो मालदीव है, इन सभी कंट्रीज में जो बाहर के हमारे इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं, तो उनको वहां से वापस लाने के लिए ये समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है विच मिनिस्ट्री रिकमेंड द कंटिन्यूएशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज केमिकल्स। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जैसे मान लो कोई भी केमिकल है या कोई भी प्रोडक्ट है जो चाइना से आ रहा है, ठीक है, तो चाइना क्या करता है अपने किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लो उसने इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को कोई सामान भेजना है उसको, तो क्या करता है उसका प्राइस है अगर मान लो 100 रुपीज, तो यहां पर डंपिंग ड्यूटी लगा के इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए यानी 50 रुपीज कर देगा। एंड देन उसके बाद इंडिया में जब आते हैं तो इंडिया में इसका प्राइस, इस प्रोडक्ट का प्राइस काफी कम होता है। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है, इस डोमेस्टिक मार्केट के गुड्स के प्राइस ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू चाइना के प्रोडक्ट के, तो चाइना का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट वहां से चाइना से आया, उस पर डंपिंग ड्यूटी लगकर आती है, तो डंपिंग ड्यूटी को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो उसने 100 रुपए की प्रोडक्ट को रिड्यूस करके 50 रुपीज में किया, तो इंडियन गवर्नमेंट कोई भी इंपोर्ट गुड्स पर जो चाइना से आ रहा है उस पर ड्यूटी बढ़ा देगी, जिससे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये सिमिलर हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट के बराबर, डोमेस्टिक मार्केट के जो प्रोडक्ट है उसके बराबर। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो अभी हाल ही में कंटिन्यूएशन किया है कि चाइनीज केमिकल पर जारी रहनी चाहिए। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है ये किसके पास है, तो ये है इसके पीयूष गोयल। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपने अभी हाल ही में अटेम्प्ट किए थे। इन क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था पिनाका एक गाइडेड मिसाइल है जिसको अभी हाल ही में किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया था डीआरडीओ ने। किसने डेवलप किया था? डीआरडीओ ने। ये पिनाका एक गाइडेड मिसाइल है जो लगभग 80 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स तक मारक क्षमता में मार सकती है इसको। इसकी मारक क्षमता क्या है? 80 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA। तो इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है यानी वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश की गई थी? इन 1957 में। 1957 में। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ स्विफ्ट। देखिए स्विफ्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। फिर से बोल देता हूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये जो है स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। बेल्जियम में। और ये स्टैब्लिश की गई थी कब? इन 1929 में। इन 1929 में। बढ़ते हम लोग अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो आपने अटेम्प्ट किया होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है इंडिया एंड यूएस। इंडिया एंड यूएस। देखिए ये जो टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ट्राई एक्सरसाइज है। ट्राई एक्सरसाइज का मतलब है ये आर्मी से भी होती है, आर्मी के बीच में, आर्मी के साथ साथ में एयरफोर्स और इसके साथ साथ में इंडियन नेवी, मतलब तीनों सेनाओं के साथ साथ में और यूएस की तीनों सेनाओं के साथ साथ में एक्सरसाइज कराई जाती है।
आपको ये बताना है इसमें इसका पहला सेशन कब हुआ था। अगला अगला जो है क्वेश्चन था, कोनाक डांस फेस्टिवल ऑकरिंग इन द मंथ डिसम्बर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। तो जो है इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और इसके जो है गवर्नर हैं कौन, गणेशी लाल। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।